भक्तामरप्रणति मौलिमणिप्रवाण मुद्योतकं दलिति पापतमो वितानं सम्यक् युगादवलम्बनं भवे जले पतितां जनानां वालम्बनं भवे जले पतितां जनानां आशीष हाथी गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, एक जरासी देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, एक जराट मम संगमूलय श्री शांतिनाथ भगवान की, एक जराट श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, एक जराट भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य मान तुंग महाराज की, परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वासंत व्याकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 राग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गणनी अर्का सुपासमती माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोली। परम पूज्य संस्कार का श्रमणी ज्ञान मूर्ति गणनी अर्का गुरुमा 105 विंदश्री माता जी की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, एक एक औषधि का रस पान करते हुए हम 16 काव्यों के माध्यम से भगवान की भक्ति के माध्यम देख चुके थे कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाती है, हमने यह समझा था। तो आज हम देखते हैं, चलते हैं 17वां काव्य, 17वां था ना, 16 काव्य के माध्यम से हम जान चुके थे, हमने भक्ति को पहचाना था, यह समझा था कि अभी तक मैं असमंजस में था, बहुत बड़ी भ्रांति में था, मैं सोच रहा था, ये बातें नहीं करेंगे, मैं सोच रहा था कि ये भगवान मात्र मुझे ऐसे ही सम्मान मिल जाता है और मैं उस सम्मान के कारण से अपने जीवन को ही बर्बाद कर बैठा था और अहंकार की पुष्टि में आकर के मैंने छीन करके मैंने सोचा था कि मुझे सम्मान मिले, लेकिन आज पता चला प्रभु सम्मान अकड़ने से नहीं, सम्मान झुकने से मिलता है। सम्मान अकड़ने से नहीं, सम्मान झुकने से मिलता है। दुनिया हमको ऊंचा उठा सकती है, लेकिन पहले हमारे अंदर झुकने की कला होगी तब। तो इसलिए सम्मान की प्रक्रिया को कि हमें सम्मान चाहिए है तो अपने आदर्श पुरुषों का जितना गुणगान कर सको उतना गुणगान करना, जितने अपने मुख से अपने गुरुओं के, अपने आराध्य पुरुष की होती हैं, अपने वीर पुरुष होते हैं, उन सब की खूब प्रशंसा करना। क्या रखा है प्रशंसा में, कौन सा तुम्हारा चला जाना है, कुछ नहीं जाना।
जितनी तुम दूसरों की प्रशंसा करोगे बंधुओं, तुम स्वयं प्रशंसनीय बनोगे। तो इन काव्यों के माध्यम से हमने देखा था कि विजय प्राप्त करना हो तो भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। कर्मों पर विजय प्राप्त कर लोगे। जब कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली तो ये लौकिक चीज है, ये तो अपने आप विजय तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए देखा, अब चलते हैं सत्र में, काव्य में। सर्व रोग निरोधक, जितने भी प्रकार के रोग हैं, चाहे वह तुमको कुष्ठ रोग हो, चाहे तुमको वह शुगर का रोग हो, चाहे तुमको वह कैंसर रोग हो, किसी भी प्रकार के रोग हों। और सबसे बड़े रोग तो बंधुओं कौन से लगे हैं? जन्म, जरा और मृत्यु। ये तीन सबसे बड़े रोग हैं। जब सबसे बड़े रोग भी इन भक्ति की माध्यम से समन हो सकते हैं, फिर तो बंधु हमारे छोटे मोटे रोग क्या, ये शरीर ही रोगों का खान है। तो चलते हैं, कैसे इन रोगों को दूर करें, कैसे अपने निरोगी काया पा करके भगवान की आराधना स्तुति करें। तो निकाल लेंगे त्रमा का नास्तं नास्तं कदाचिदु कदाचिदु पयासि पयासि न राहुगम्या न राहुगम्या। स्पष्टी स्पष्टी नहीं स्पष्टी करोषि सहसा युगपज युगपज जगन्ति युगपज जगन्ति। नाभोधरो दर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिसायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। नास्तं कदाचिदुपयास न राहुगम्या। नास्तं कदाचिदुपयास न राहुगम्या। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाभोधरो दर निरोध महाप्रभावः सूर्यातिसायी महिमा से मुनीन्द्र लोके। एक साथ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, एक स्वर में पढ़ेंगे, सरकारी भक्तांबन नहीं पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। नास्तं कदाचिदुप आ गया। यहाँ कह रहे हैं मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, तुम यानी तुम, कदाचित यानी कभी, न आस्ताम उपयासी यानी न अस्त को प्राप्त होते हो, न राहु गम्या न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो, न आभोधरोदर न मेघों के माध्यम से निरुद्ध यानी छिपा गया है। महाप्रभावा महान तेज
जिसका ऐसे भी नहीं हो, तथा युगपत एक साथ जगंती तीनों लोकों को सहसा यानी शीघ्र ही स्पष्टी करोषि यानी प्रकाशित करते हो। इति माने इस तरह से आप लोके इस संसार में सूर से अतिशाई अधिक महिमा अशी यानी वाले हो। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे देवादिदेव, हे महामुनीन्द्र, ना आप अस्त होते हैं क्योंकि सूर्य निकलता है, लौकिक सूर्य निकलता है तो अस्त भी होता है, दोपहर भी होती है। लेकिन हे भगवान, आप कैसे सूर्य हैं कि ना कभी आप अस्त होते हैं, ना आप कभी राहु से ग्रसित होते हैं और ना आप बादलों से कभी ढके जाते हैं। सूर्य होता ना, सूर्य कभी कभी बादलों के बीच में ढक जाता है। जब बारिश अथवा बारिश का मौसम होता है, बादल छा जाते हैं तो काले बादल होते ही सूर्य को ढक लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ना आप कभी बादलों से ढके जाते हो, लेकिन फिर भी तीनों लोकों को प्रकाशित कर देते हो। कैसे कर देते हो प्रभु? तीनों लोकों को युगपत जगंती, एक साथ तीनों लोग, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक अथवा अधोलोक, ये तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करने वाले हे प्रभु, आपका प्रभाव लोक में अद्वितीय महिमा वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह सूर्य निकलता है तो अंधेरा भी होता है, रात्रि आती कि नहीं आती? आती है हे प्रभु। लेकिन आप एक ऐसे सूर्य हैं कि ना उनका कभी अस्त होता है, ना रात होती है, ना किसी भी ग्रहों से ग्रसित होते हैं और ना प्रभु कभी बादलों से आच्छादित होते हैं। ऐसा आपका ज्ञान हे प्रभु, ऐसी आपकी महिमा। तो बंदो ऐसी महिमा को गाते हुए, क्योंकि बंदो ध्यान रखना, जब हम इस तरह की महिमा को गाते हैं तो हमारे भावों में निर्मलता आ ही जाती है। हमारे मन में निर्मलता आना यानी हमारे रोगों का शमन होना है। हमारा रोग कैसे दूर होगा? जब तक आपके निर्मल भाव नहीं होंगे, जब तक आपकी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती है, और जब तक विशुद्धि नहीं होगी, जब तक कभी रोग दूर हो ही नहीं सकता। बंधुओं, किस किस रोगों की दवा कराओगे? एक अंगुल में 96 रोग भरे हुए हैं। इतना बड़ा अंगुल नहीं होता, एक अंगुल, वो भी ऐसा नहीं, ऐसा एक अंगुल में 96 रोग, 96 रोग भरे हुए हैं। बंदो, ये शरीर वैसे ही रोगों का खान है, इसलिए क्या चिंता करना, सबसे बड़े रोग लगा हुआ है। हे प्रभु, मेरा जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो। इसीलिए तो आप जल क्यों चढ़ाते हो? भगवान के सामने जल समर्पित करते हो, क्यों करते हो? किस भावना से करते हो? कभी मन में आया क्या बस जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं जलम नृपाम थी स्वाहा, तुमने जपो सो हमने जपो स्वाहा। उनने सफ़ेद जल चढ़ा दिया सो हमने चढ़ा दिया, उनने पीला चंदन चढ़ा दिया तो हमने चढ़ा दिया, उनने सफ़ेद चिटक चढ़ा दी तो हमने चढ़ा दी, उनने पीली चिटक चढ़ा दी तो हमने चढ़ा दी। लेकिन किन भावनाओं से चढ़ाई, इसका हमको भान नहीं। इतनी पूजन करते हो, कभी भाव ना भाई है, ऐसे भाव आपके मन में आए हैं क्या जल को समर्पित करते हुए कि हे भगवान, मेरा जन्म जरा और मृत्यु का विनाश हो? कभी आपने विचार किया? नहीं आया। पूजन करते जा रहे हैं,
बंदो रोग कैसे समन होगा। आप उपचार से पूजन कर रहे हो तो उपचार से ही फल मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ और आपके बीच में कह चुकी हूँ कि जैसी स्तुति वैसी ही स्तुति। जैसे आपकी स्तुति होगी वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो इस काव्य की महिमा है। इस काव्य से हमारे अंदर कहते हैं क्यों ऐसे रोग, क्योंकि बंदो हमारे अंदर शरीर में ऐसी कर्णिकाएं हैं जो हमारे रोगों से लड़ती हैं, और लाल कर्णिकाएं हैं जो हमारे शरीर से रोगों को शरीर में आने से रोकती हैं। लेकिन जब सफ़ेद कर्णिकाएं भी हमारे अंदर हैं और सफ़ेद कर्णिकाएं हमारे शरीर के घाव में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं तो पीप आदि मवाद आदि बन के निकल जाती है। निकलती ना, पीप निकलती है, मवाद जब पस निकलती है तो ये हमारे शरीर से फोड़े बन कर के आदि निकल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फोड़ा पट गया, कहते हैं चीरा लगा, मवाद निकल गई, ठीक हो गया। इसलिए बंदो कहने का मतलब हमारा यह है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति एक ऐसा लक्षण मौजूद होता है, ऐसा लक्षण मौजूद होता है जो हमारे सभी रोगों को दूर कर देता है, लेकिन हमें उसकी जानकारी होना चाहिए।